हेलो, सारी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं अपने ही मायके की एक घटना आपके सामने रख रही हूँ। मेरे घर के बगल में ही एक ऊंचा सा टीला है, आज भी है। तो उसको डीह बोलते हैं, डीह। तो हमारे यहाँ पूरे गांव वाले वहाँ पे जल भी चढ़ाते हैं और कहते हैं कि डीह पे दिवाली में दिए भी जलाए जाते हैं और होली में कुछ मिठाइयाँ भी चढ़ाई जाती हैं। तो मेरी शुरू से आदत थी ये जानने की कि ये इसका कारण क्या है। तो मैंने एक दिन अपने पिताजी से, ऐसे छुट्टियों का टाइम था, तो पापा घर पे थे, तो मैंने पूछा, पापा ये डीह का मतलब क्या है और यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे लोग पूजन करते हैं। तो मेरे पिताजी ने उस डीह की पूरी कहानी बताई। हमारे पिताजी बताते हैं कि बहुत साल पहले, मतलब 200 साल पहले, 300 साल पहले नेपाल से एक फैमिली आके यहाँ बस गई थी। पति पत्नी और उनका एक बच्चा था। तो गांव वालों ने ज़मीन दे दी कि आप यहीं पे अपना घर बना लो, रहो। वो लोग रहने लगे। लेकिन पहले जातिवाद बहुत था, ऊंच नीच बहुत था, और जो हमारा गांव है सब उच्च जाति वाले ज़्यादा रहते हैं। उनकी बेटी धीरे धीरे सयानी होती गई और चूँकि वो नेपाल से थे तो उनकी बेटी से शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बेटी सयानी हो गई, जवान हो गई, लेकिन उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा था। तो एक दिन गांव में शादियां होती और वो सबके घरों में जाती थी, तो उसको ताने भी मिलते थे। मैं एक बात बोल दूं, आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमें सिखा भी बहुत रहा है। हम बोलने से अब परहेज करने लगे हैं, सही गलत हम कम बोलते हैं। लेकिन गांव में आज भी बहुत इस बात का चलन है कि मुंह पे बातें बोल दी जाती हैं, सामने वाले को बुरा लगे नहीं लगे। हम शहरों में इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन गांव में आज भी है कि सामने किसी का दिल दुख जाए, लेकिन सच बात है तो वो बोल दी जाती है। मैं भी गांव जाती हूँ तो हमारा भी सामना होता है। मैं बोलती भी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कड़वी बात मुंह पे बोली जाए, लेकिन बोलने वाले बोल देते हैं। तो वो बच्चे को हमेशा ताने मिलते थे कि तू सयानी हो गई, तेरी कभी शादी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नेपाल का कोई नहीं है। एक दिन किसी की शादी में गई और वो हल्दी लगा रही थी। 5 कन्या हल्दी लगाती हैं और उसकी उम्र हो गई थी तभी 18-19 साल। तभी 12 साल में शादियाँ होती थी बच्चियों की। तो कोई बुजुर्ग ने बोल दिया कि इसको हल्दी मत लगाओ, लगवाने दो, नहीं इसकी खुद की तो शादी हुई नहीं है, कौन सी कन्या रह गई अब तक तो 2 बच्चे की माँ हो जाना चाहिए था इसको। पड़ी है और आई है शादी में हल्दी लगाने। और साथियों, उस बच्ची को उस भीड़ में इतना अपमान महसूस हुआ कि वो ऐसे ही हल्दी वाले हाथ लेके गई और बाजू में ही थोड़ी दूर पे तालाब था, उसमें कूद गई और उसने शरीर छोड़ दिया। किसी को ये बात पता नहीं चली, सबको लगा घर में भाग गई होगी। और जब वो लड़की जिसकी शादी हुई थी, जब वो ससुराल गई तो उसके शरीर में प्रविष्ट हो गई। और वो बच्ची को उसने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो बच्ची की भी डेथ हो गई। फिर वो उस बच्ची के अंदर आके उस नेपाली लड़की ने एक बात कहा कि इस गांव में जो भी हल्दी के साथ ससुराल जाएगा मैं सबको मार डालूंगी। और वाकई कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। आज भी हमारे गांव में बेटियों की शादी होती है तो पहली हल्दी डीह बाबा पे लगती है। उसके बाद लड़की की ससुराल जाते टाइम भूल कर भी, जबकि हल्दी इतनी शुभ होती है, हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारे गांव की बेटियां 200-250 साल हो गया
और हल्दी लेके साथ नहीं जाती हैं, जबकि कहते हैं कि हल्दी शुभ होती है और हल्दी हर शादी या हर शुभ काम में हल्दी प्रयोग की जाती है। लेकिन हमारे गांव में आज भी हल्दी को निषेध किया गया है, क्योंकि वो बच्ची आज भी, जो बच्ची के शरीर में या हाथ में हल्दी रहेगी और वो ससुराल जाती है तो वो बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ती है। और ये घटना कई लड़कियों के साथ हुई 2-3 साल में। कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं माने तो उनके साथ भी वो प्रॉब्लम हुई। उसका सलूशन जब निकाला गया कि किया क्या जाए, क्योंकि उसके बाद उसके माँ बाप थे और वो चूँकि मेरा घर जहाँ अभी नया नया बना है उसके बाजू में ही ओडी है, तो सलूशन निकाला गया तो उसके माँ बाप ने भी घर के अंदर ही आत्मदाह कर लिया। तो पूरे गांव परेशान हो गया। तो उसी स्थान पे उनको जगह दे दी गई कि आप गांव वालों को परेशान मत करो, हम आपको आपका हिस्सा देते रहेंगे, आपको पूछते रहेंगे, आप आज भी हमारे साथ हो। इस घटना को करीब 300 साल हो गए। आज भी वहाँ गांव वाले दिया जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। और आज भी हमारे गांव में किसी भी बेटी की शादी होती है तो हल्दी ससुराल में नहीं दी जाती है। शादी के बाद बेटी अपने मायके से हल्दी लेके जा ही नहीं सकती, या हल्दी का कोई भी सामान है वो भी नहीं लेके जा सकती। हल्दी से उस लड़की को इतनी चिढ़ है। अब वो गांव में तो किसी को परेशान नहीं करती है, लेकिन शाम के बाद जो गांव के बगल तालाब है वहाँ आज भी वो घूमती है। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। उसका एक ही कहना है कि मैं गांव छोड़कर जीवन भर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरा बचपन बीता, जवानी बीती, मेरी शादी नहीं हुई और गांव वालों की वजह से मैंने अपना शरीर त्यागा है। तो गांव वालों को मुझसे डर के रहना पड़ेगा। मैं ये गांव छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे जितनी पूजा पाठ करा लो। और उस बच्ची के साथ उसके माँ बाप भी हैं, अतृप्त आत्मा के रूप में हैं, लेकिन किसी को परेशान नहीं करते हैं। हाँ, कभी कोई गलती हो जाती है, वहाँ कोई अपमान शब्द बोलते हैं तो उनको थोड़ी शारीरिक परेशानी होती है। तो कभी भी हम किसी का अपमान न करें। हम किसी के बिगड़े हुए काम अगर बना नहीं सकते तो मजाक भी न उड़ाएं। ऐसी बच्चियां या बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए दुआ करें, उनको अपशब्द ना बोलें, क्योंकि किसी का दिल दुखता है ना तो वो टाइम वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो सबके अंदर उतनी सहन शक्ति नहीं होती है कि वो झेल पाए। और कुछ लोग ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसका परिणाम सालों साल परिवार भुगतता है, समाज भुगतता है, गांव देश भुगतता है। जैसे आज 300 साल हो गया, लेकिन हमारे गांव में आज भी उस लड़की की दहशत है। दोपहर में 1 बजे, 12 से 1 और रात में 6 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक कोई भी उस रास्ते पे नहीं जाता है, क्योंकि आज भी वो भागती हुई ही दिखती है। और ये मैंने भी 1-2 बार फील किया, क्योंकि मेरा जब नया घर बना और हम लोग इस बात को मानते नहीं थे, तो मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है। अपनी फीलिंग में कभी फिर आप लोगों के सामने साझा करूँगी। तो इसी के साथ हम स्ट्रॉन्ग रहें, ईश्वर भजन करें, भगवान का नाम लें, रोज़ 10 मिनट 15 मिनट अपने भगवान के लिए निकालें, अच्छे काम करें, परोपकार करें और किसी के दिल दुखाने का कारण न बने। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर से सबको ढेर सारा प्यार, और आप भी अपना प्यार हमें देते रहिए। और फिर सबको बाय बाय।